आर्त ध्यान उसे कहते हैं जो हम निरंतर दिन भर करते रहते हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हम 24 घंटे करते रहते हैं। आर्त ध्यान में हम इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, वेदना जो होता है, और निदान, ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान है। हमें हमारा कोई इष्ट कहीं चला जाता है तो हम उसके लिए दिन भर रास्ता देखते रोते रहते हैं, हमारा इसका वियोग हो गया, या कोई अनिष्ट संयोग हमारा हो जाता है जो हम जिसे पसंद नहीं करते हैं वो हमारे साथ है, तो हम सोचते थे कब हमारे पास से दूर हट जाए, या ये चीज हमसे कब अलग हो जाए। तो ये इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा, अगर हमें कहीं दर्द होता है तो हम पूरे समय वो ध्यान करते रहते हैं, हमारा दर्द में ध्यान जाते रहता है ना, हमें ये दर्द हो रहा, वो दुख रहा है। और फिर निदान है, हमने कोई अच्छी चीज कर ली, हमने विधान किया, पूजा किया, अब इसका फल भगवान हमें ये मिल जाए, तो ये निदान। तो यहाँ ये हो गए हमारे आर्त ध्यान। और रौद्र ध्यान जो हम हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी और परिग्रह नंदी, ये चारों पापों में हम आनंद करते रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आनंद। हम 5 पापों में करेंगे, दैट इज रौद्र ध्यान। ठीक है, तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो है वो संसार के हेतु है। संसार मतलब हम 84 लाख योनियों में अगर ये रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान करेंगे तो भटकते रहेंगे। और हमें अगर मोक्ष की ओर जाना है तो दूसरे 2 ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान तो होता है 13वें गुण स्थान में, वो हमारा पार्ट नहीं है। हमारा पार्ट है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान के भी 4 पार्ट हैं, आज्ञा, आज्ञा विचय, विपाक विचय और पिंडस्थ और धारणा जो है, वो 4 ध्यान है। तो इसमें से हमें रूपातीत और रूपस्थ ध्यान जो होता है उसका आज हम चिंतन करेंगे। रूपस्थ ध्यान में हमें पंचपरमेष्ठी भगवान का ध्यान करना है, उनके बीजाक्षर का ध्यान करना है, उनके वर्ण का ध्यान करना है, सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करना है। तो ये ध्यान का आज हम पार्ट लेंगे, रूपस्थ ध्यान। ठीक है, अब हम नमोकार मंत्र हीलिंग टेक्निक्स पे चलेंगे कि हमें नमोकार मंत्र हीलिंग करना है तो हम कैसे अपने आप को हील करें। सबसे पहले तो बीमारियां ही क्यों होती हैं हमें? बीमारियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ उटपटांग सोचते रहते हैं जो हमें नहीं सोचना चाहिए, जो हमारे लिए हितकारी नहीं है, जो हमारे, जैसे हम क्रोध करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, तो इसमें जो हमारे बॉडी से रसायन, हमारे बॉडी से सिक्रीशन होता है, जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो हमारे लिए नुकसान पहुंचा देते हैं। और जब आप अच्छे रहते हैं, प्लेजेंट रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, सुख शांति में रहते हैं, तो अच्छे हार्मोन सिक्रीशन होता है जिससे हमें कोई बीमारी नहीं होती है। और ये जो हम क्रोध करते हैं, बहुत अति वेग में क्रोध करते हैं, तो उससे जो सिक्रीशन होता है हार्मोन्स का, उससे हमारा बीपी वगैरह, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी बीमारियां हमें उससे होती हैं। तो हमें ये कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करना है और बीमारियों को हटाना है। फर्स्ट है उसमें आसन। हम ध्यान करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज का ध्यान रखना है? आसन का। तो आसन हमारा कैसा होना चाहिए? जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। आप करते समय आपको जो आसन अच्छा लगता है, आपसे जो आसन बन पड़ता है, वो आसन में आप बैठ जाएं। कंफर्टेबल, जिसमें आपको मूवमेंट्स ना करना पड़े। जिनको घुटने वगैरह मोड़ने की तकलीफ है वो पैर लटका के भी बैठ सकते हैं। जो पालती मारकर बैठ सकते हैं वो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले आसन हमने पढ़ लिया, और हमें दिशा कौन सी चूज करनी चाहिए? दिशा चूज करने के लिए हमें पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, ये सबसे बेस्ट होता है, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा। और इसका जो समय होता है, एक्चुअली जो ध्यान किया जाता है वो मॉर्निंग में किया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह के 4 से लेके 6 बजे तक के। और वैसे फिर आपको जब टाइम मिले, दोपहर में, शाम को, रात को, सोने के पहले भी आप ध्यान करके, मेडिटेशन करके सो सकते हैं। लेकिन बेस्ट है मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त का समय है। फिर उसके बाद में हम आसन आपने देख लिया, सुखासन, पद्मासन में बैठ सकते हैं। और इसके बाद हमें प्रतिज्ञा लेनी है। हम प्रतिज्ञा करके बैठेंगे कि हे भगवान, ओम जय 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 जय, निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही। आप जैसे मंदिर में एंटर करते हैं तो हम कहते हैं ना, निश्चय ही निश्चय ही निश्चय। क्योंकि ये जो हम ध्यान की क्रिया करते हैं, जैसे मैं रोज करती हूँ, तो मैं अपनी बालकनी में बैठ के करती हूँ, हमारा पौधा लगा है, झाड़ लगा है, वहां नीचे बैठ के। तो कई बार रातों को उस जगह पे व्यंतरवासी या कोई ज्योतिष, कोई देव होते हैं या कोई और भी शक्ति होती है, तो हमें अपने लिए वहां बैठने की जगह मांगनी है। तो हम कहते हैं, हम भगवान के अभी अंदर घुसते हैं तो कहते हैं निश्चय ही निश्चय। तो जो भी देवता लोग वहां दर्शन कर रहे हैं तो वो हमें जगह दे दें, अंदर जाने के लिए एंट्री दे दें। तो हम इसलिए निश्चय ही निश्चय कहते हैं।
तो हमें इस समय भी ध्यान करने के पहले निश्चय ही करके अपना स्थान ग्रहण करना है, प्रतिज्ञा करना है और ये नियम लेना है कि हे भगवान, जब तक मैं ध्यान करूंगा, नमोकार मंत्र हीलिंग समाप्त होने तक के जो परिग्रह मेरे शरीर पे है, केवल उतना ही परिग्रह मेरा है, बाकी सारे परिग्रह का मैं मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना संभ्रम संहारम आरंभ पूर्वक त्याग करती हूँ। ठीक है। और ये त्याग के साथ साथ आप ये भी बोल सकते हैं, हे भगवान, जब तक मैं ध्यान कर रही हूँ तब तक चारों प्रकार की कषाय का त्याग, क्रोध मान माया लोभ का त्याग, चारों प्रकार के आहार का त्याग, ना मैं खाऊंगी ना पीऊंगी ना खाना पीना, हम 1 घंटे आधे घंटे के लिए बैठेंगे तब तक चारों प्रकार के आहार का भी मैं त्याग करती हूँ। तो ये हमारी हो गई प्रतिज्ञा। हम प्रतिज्ञा लेके बैठेंगे। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, दिग्वंदना करना है। दिग्वंदना करना मतलब चारों दिशा से, आपको मालूम है आप जब सामायिक करते हो तो चारों दिशाओं से हम एनर्जी लेते हैं, है ना। हम खड़े हो गए, पूर्व दिशा संबंधित जितने भी अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु हैं उन सबको मेरा मन वचन काय पूर्वक बारंबार नमस्कार हो। हम कहते हैं ना, फिर पश्चिम दिशा में टर्न होके बोलते हैं, फिर उत्तर दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में। तो इस प्रकार हम चारों दिशा में घूमकर हम वहां से एनर्जी लेते हैं। तो इसका जो मंत्र है इसमें कि ओम राम नमो अरिहंताणम राम पूर्व दिशा समागतान विज्ञान निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ये संस्कृत में है। आप हिंदी में भी कह सकते हैं कि पूर्व दिशा संबंधित जो भी जितने भी भूत भविष्य वर्तमान में अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय और सर्व साधु हैं, उन सबको मेरा मन वचन काय पूर्वक नमस्कार, और वो मेरा विघ्न हरे, मेरा विघ्न हरे, मेरे ऊपर जो भी आपत्ति आए या जो भी कष्ट आए वो मेरे विघ्नों को दूर करें। हम ऐसा उनसे मांग सकते हैं। तो अब ये पूर्व दिशा हुआ। इसी तरीके से हम दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़े रहेंगे और हम कहेंगे कि हे भगवान, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम दक्षिण दिशा समागतान विज्ञान निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष स्वाहा। फिर पश्चिम दिशा की ओर मुख कर खड़े रहेंगे और ओम ह्रूम नमो आर्याणम ह्रूम पश्चिम दिशा समागतान विज्ञान निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष स्वाहा। इसी प्रकार उत्तर दिशा की ओर मुख कर खड़े रहना है, हाथ जोड़कर, और उपाध्याय परमेष्ठी से हमें कहना है ओम रोम नमो उपज्जायणम रोम उत्तर दिशा समागतान विज्ञान निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष स्वाहा। अब मुख एक बार फिर पूर्व दिशा की ओर कर हाथ नमस्कार मुद्रा में रखकर सभी दिशाओं में घुमाना है। हम आवर्त करते हैं ना, चारों दिशा में घुमा के आवर्त करते हैं, तो ये आवर्त करना है और कहना है ओम राम नमो लोहे सव्य शाहुणम राम सर्व दिशा समागतान विज्ञान निवारय निवारय मम रक्ष रक्ष स्वाहा। तो हमने इस प्रकार अपने विघ्नों का निवारण करने के लिए स्वयं को सुरक्षित कर लिया है। चारों दिशाओं से हमने सभी क्रियाएं, नमोकार मंत्र हीलिंग जो कार्यशाला होती है उसमें हम सिखाते हैं या बताती हूँ मैं। तो ये चारों तरफ से हमने दिग्वंदना कर ली और चारों तरफ से हमने भगवान जी से अपने आप को सेफ्टी करने के लिए, हमारे लिए, हमारे विघ्नों को दूर करने के लिए उनसे हमने आज्ञा ले ली। ठीक है। अब हम चलेंगे दीर्घ ओमकार की ओर। दीर्घ ओमकार, हमें ओमकार, आपको सबको मालूम है ओमकार का ध्यान सब लोग कराते हैं ना, महाराज जी भी कराते हैं, आपने देखा होगा। प्रमाण सागर महाराज जी वगैरह भी, जितने भी महाराज जी हैं, या हर हर हिंदू में भी आप किसी भी धर्म में देखेंगे तो उन लोग ओमकार का ध्यान करते हैं। और दूसरे लोगों में जो दूसरे, उनमें आमीन कहते हैं या आमेन कहते हैं, तो वो ओमकार ही उसमें हो जाता है। तो ये ओमकार में हम किसी भी कार्य की शुरुआत हमेशा ओमकार से करते हैं। तो ओम ही क्यों? ध्वनि शास्त्र की दृष्टि से ओम का उच्चारण करते ही जो ध्वनि पैदा होती है वह सबसे अलग है। ध्वनि शास्त्र में दो थ्योरीज मानी जाती हैं, एक वेव थ्योरी लहर और दूसरी है प्रैक्टिकल पार्टिकल थ्योरी, दैट इज बिंदु। वेव थ्योरी में 3 प्रकार की लहरें हैं, दैट इज शॉर्ट वेव, मीडियम वेव एंड लॉन्ग वेव। तो ये ओमकार जो होती है इसमें हमारे बॉडी में जो एनर्जी मिलती है उससे हमारे बॉडी के पूरे 72,000 जो नाड़ियां हमारी बॉडी में वो पूरी शुद्ध हो जाती हैं। अब हमें ओमकार का ध्यान करना कैसे है? हमें बताया जाता है हम बैठ जाते हैं और ओम बोलने लग जाते हैं, एक सांस लेके, और हम ओम बोलते हैं, बस खत्म, है ना। लेकिन ओमकार का ध्यान करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो चक्रास हैं हमारी बॉडीज में, इमेजिनरी चक्रास हैं, अलग से कोई चक्र आज तक के कोई डॉक्टर्स ने बताया नहीं, कोई सोनोग्राफी में आया नहीं है, लेकिन ये इमेजिनरी चक्र हैं जिनको टच करते हुए ओमकार की ध्वनि को नीचे से ऊपर
नीचे से ऊपर मतलब हमारा मूलाधार चक्र होता है, हमारा जेनाइटल ऑर्गन्स जो नीचे हैं वहां होता है मूलाधार चक्र, सबसे नीचे। फिर उसके बाद में नाभि और मूलाधार चक्र के नीचे होता है स्वादिष्ठान चक्र। उसको ओमकार ध्वनि, नीचे से हम जब सांस लेंगे तो वो नीचे से ऊपर गतिमान करेंगे हम एनर्जी को। तो नीचे से मूलाधार चक्र पहले, फिर स्वादिष्ठान चक्र को टच करेगी वो एनर्जी, फिर मणिपुर चक्र के पास नाभि में आएगी, नाभि से हृदय चक्र में आएगी, हृदय चक्र से गर्दन में हमारे विशुद्ध केंद्र में विशुद्ध चक्र पे, फिर आज्ञा चक्र पे, और फिर उसके बाद में सीधे सहस्त्रार चक्र पे वो ओम को टकराना है। ओमकार सहस्त्रार चक्र में हमारे 1008 कमल का फूल होता है जिसमें 1008 पंखड़ियां होती है, उसे वो जागृत करते हैं। तो ये एनर्जी को अगर हम, जो ओमकार एनर्जी है, इसको नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे तो हम साधना की ओर जाएंगे, हम संयम की ओर जाएंगे। और अगर हम ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो हम वासना की ओर, हमारा ओमकार नीचे पैरों के नीचे जाएगी तो हमें वासना के ओर तरफ ले जाएगी, हमारा पतन होगा। तो हमें अपना उत्थान करना है, तो ओमकार एनर्जी को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है। ठीक है, अब ये ओमकार एनर्जी के लिए हमें ध्यान करना है। तो अब हम चलेंगे सीधे ओमकार एनर्जी का ध्यान करने। हम ओम बोलते हैं तो ओम, कभी भी जो हम वॉइस बोलते हैं, जो साउंड होता है, वो हमारे ब्रह्मांड में जो हम वॉइस बोलते हैं वो वहीं रहती है, वो नष्ट नहीं होती है, खत्म नहीं होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, इट इज नॉट वेनिशेबल, वो वहीं ब्रह्मांड में रहती है वो एनर्जी। तो हम जितने भी लोगों ने आज तक के ओमकार ध्वनि की होगी, तो वो ओमकार उस ओमकार से टच करती है। हम जब ओम बोलेंगे तो वो ओमकार से टच करके ब्रह्मांड से, और हमें वो एनर्जी हमारे अंदर हम ग्रहण करेंगे उस एनर्जी को। हम जैसे हम कहते हैं ना भगवान से, हे भगवान आप यूनिवर्स की सारी, विश्व की सारी सकारात्मक ऊर्जा संगठित करके मेरे शरीर में प्रवेश हो रही है, ऐसा मुझे ध्यान करना है। तो ठीक इसी प्रकार चारों दिशाओं से ओम को हम आगच्छ आगच्छ करेंगे, ओम हमारे अंदर आकर प्रवेश करे। चारों दिशाओं में ओम है, जो ओमकार ध्वनि है वो ओमकार आए और मेरे शरीर में प्रवेश करे। और व्हाइट कलर के ओम बहुत सारे हम देखेंगे कि हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, और नीचे से ऊपर तक के हम वो ओमकार एनर्जी को अपने बॉडी से ऊपर तक ले जा रहे हैं। तो सबसे पहला ध्यान हम ओमकार का करेंगे। आप लोग सब तैयार हैं? यू आर रेडी? तो ओमकार हाँ। के लिए आप लोग सब आंख बंद करके बैठेंगे, नो मूवमेंट्स, नो साउंड। आप लोग अपना वॉइस को म्यूट कर लेंगे ताकि सबका ओमकार डिस्टर्ब ना हो एक दूसरे को, है ना? क्योंकि हम एक साथ रूम में बैठते हैं तो वो एक साथ रूम की एनर्जी वाइब्रेट होती है, लेकिन अभी हम अलग अलग हैं तो किसी का अलग आएगा, किसी का अलग आएगा, डिस्टर्बेंस होगा। तो म्यूट पे ओमकार अपना अपना आप लोग करेंगे आंख बंद करके। और आपको महसूस यही करना है कि एनर्जी आपकी नीचे से ऊपर जा रही है, सारे चक्रास को टच करती हुई आपके ऊपर तक के। ओ नीचे से चालू होगा, प्रकंपन नीचे से चालू होगा, गतिमान होगा नाभि चक्र से। मणिपुर चक्र जो है वहाँ अग्नि तत्व, हम कहते हैं ना जठाग्नि, तो वहाँ अग्नि तत्व होता है। हृदय में हमारे पास में लंग्स होते हैं, वहाँ वायु तत्व होता है, यहाँ आकाश तत्व, और यहाँ शब्द हम बोलते हैं मुंह से। और आहत और अनाहत ऊपर टकराता है जब सहस्त्रार चक्र में, तो अनाहत हो जाता है उनाद, म का गुंजायमान होता है ऊपर। तो वो आपको महसूस करना है। ठीक है, तो हम अब चालू करेंगे ओमकार का ध्यान। और आपको जो पूरी क्रियाएं हैं इसका मैं वीडियो, आप लोग अपना अपना मुझे लिंक सेंड कर दीजिएगा, तो मैं आपको आपका वीडियो सेंड कर दूंगी। तो आप अपने वीडियो में फिर आप अपने लिंक में आप उसको देख सकते हैं। ये पूरी प्रैक्टिस आपको पूरा क्रिया है, पूरे इसकी मेरे पास में वीडियो है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। यहाँ पॉसिबल नहीं होता वीडियो दिखाने के लिए, वो पौन घंटे का है, इसलिए आप लोग अपनी लिंक सेंड कर दीजिएगा तो हम आपको भेज देंगे। हाँ, मैं लिंक भेज दूंगी, आप उस लिंक पे अपने अपने लिंक सेंड कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगी आपको। अब हम करेंगे ओमकार की ध्वनि। आप लोग सब आंख बंद करके बैठेंगे और ओमकार लेना है आपको नीचे से ऊपर तक के लिए। मैं बोलते जाऊंगी, आप करते जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको करके दिखा रही हूँ, आप लोग सुनेंगे फिर आप करेंगे। पहले लंबी गहरी सांस आपको अंदर लेना है, लंबी गहरी सांस आप लेंगे। लंबी गहरी सांस आप लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, पूरी बॉडी को ढीला कर लीजिए, पैर ढीले, पंजे ढीले, कमर ढीली, ऊपर का वक्षस्थल ढीला, पीठ ढीली, हाथ ढीले, गर्दन ढीली, मुखमंडल ढीला। रिलैक्स, यू हैव टू रिलैक्स।
अब हम ओमकार ध्वनि स्टार्ट करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और आपको एनर्जी चारों तरफ से, ब्रह्मांड में जितने भी ओम हैं, हमारी एनर्जी उससे टकराएगी और हमें ब्रह्मांड के जितने भी ओम पॉजिटिव एनर्जी है, ओमकार ध्वनि हमारे अंदर प्रवेश करती हुई नजर आएगी और वो एनर्जी को हम नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह महसूस करेंगे। ठीक है, अब हम लेंगे ओम के लिए ध्वनि। एनर्जी आपको देखनी है नीचे से ऊपर ट्रेवल हो रही है। पीछे से आप रीढ़ की हड्डी से भी पूरा ले सकते हैं, लॉन्ग वर्टिब्रल कॉलम से पूरा ऊपर तक के, डायरेक्ट नीचे से ऊपर। अभी हमने केवल 5 बार ओमकार ध्वनि की, आपको 9 बार करना है। आपको दोनों हाथों को मलना है और अपने हाथ से पूरे बॉडी पे ओमकार एनर्जी को महसूस करना है कि हमारे सारे शरीर में ओमकार ध्वनि आ गई है। ओमकार आगच्छ आगच्छ हमने किया था, सब तरफ से ओमकार एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, ऐसा हमें महसूस करना है। ओमकार ध्वनि से 72,000 नाड़ियां हमारी शुद्ध हो गई हैं। हमें चुस्ती फुस्ती और तंदुरुस्ती के महसूस हो रहे हैं। वी आर फीलिंग फ्रेश, हमें अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लगा ओमकार का ध्यान करके? आर यू फीलिंग रिलैक्स? अच्छा लगा? हाँ, इसको 9 बहुत बार अच्छा करना लगा। है। हमारे पास में उतना टाइम नहीं है, इसलिए हमने 9 बार नहीं किया। यू हैव टू डू 9 टाइम्स। 9 बार आपको ओमकार का ध्यान करना है और इसी प्रकार सारे चक्रास को छूती हुई आपको ले जाना है। जब हम चक्रा पे से लेंगे तो उसमें थोड़ा प्रकंपन हमें महसूस होना चाहिए। नीचे से एनर्जी ऊपर ट्रेवल हो रही है, तो आपका चक्र में हमारा मूलाधार नीचे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, स्वादिष्ठान चक्र पे थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए, मणिपुर चक्र पे थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन, तो मतलब ओमकार हम उधर से लेते हुए ऊपर जा रहे हैं। और हमें जब भी हमारे ये चक्रास एक्टिवेट, फुल्ली एक्टिवेट होते हैं, तो हम रिलैक्स, अच्छे, खुश महसूस होते हैं। हमें लिथार्जिक नहीं लगता, मतलब हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास में शक्ति नहीं है, हम कुछ कर नहीं सक रहे हैं। आपके चक्रास ठीक है तो यूल फील हेल्दी एवर, ऑलवेज। ठीक है, ये हुआ हमारा ओमकार का ध्यान। अब हमें बनाना है, अब हमारे आजू बाजू हमें पावर हैंड टेक्निक है, जिससे हम अपने आजू बाजू सुरक्षा कवच बनाएंगे। तो हमें ये हमारे साधारण हाथ है ना। हमने आपको तत्वार सूत्र में पढ़ाया था, स्थापना निक्षेप पढ़ाया था ना। तो स्थापना निक्षेप में हमने पढ़ा था कि हम किसी भी चीज में उस चीज की निक्षेप कर देते, जैसे स्थापना निक्षेप में मूर्ति में मूर्तिमान की स्थापना कर देते हैं। भगवान में, जैसे पंचपरमेष्ठी भगवान में की स्थापना है, सिद्ध भगवान की मूर्ति है तो सिद्ध भगवान की स्थापना है, तो वो तदाकार स्थापना थी। और अतदाकार स्थापना मैंने आपको बताई थी कि जो गोटी होती है चेस की, जिसमें राजा रानी पैदा है ना, वो होता है, उसमें उनकी स्थापना होती है। वो होते तो नहीं है हाथी, राजा, घोड़ा, वजीर, लेकिन उसमें उनकी स्थापना होती है, वो अतदाकार स्थापना। ठीक ऐसे ही हमें हमारे हाथ में पंच परमेश्वरी भगवान की स्थापना करनी है और उनके बीजाक्षर से करना है और उनके कलर से करना है। जो मैंने आपको कलर बताए थे वही कलर हमें इसमें यूज करना है और वही बीजाक्षर हमें यूज करना है। ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे और उस चीज को फॉलो करेंगे। तो पहले हमें हमारे हाथ को, फिंगर्स को आपको देखना, दोनों हाथों को ले लीजिए, आप अपने अपने ऊपर कर लीजिए, दोनों हाथों को, दोनों पंजों को, सारे फिंगर्स खोल लीजिए। ठीक है, अब पहले आपको दोनों अंगूठे लेना है। दोनों अंगूठे में हमें अनंत परमेष्ठी की स्थापना करनी है व्हाइट कलर से, है ना। पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े होना है, दोनों हाथ मुद्रा में रखना है, दोनों अंगूठे को एक दूसरे से जोड़ने हैं, बाकी उंगलियों को बंद रखना है। ये हमारा टाइम अभी आपका चला जाएगा, आप फिर से उसको रिजॉइन करिए ताकि आपका मिस ना हो। टाइम केवल 10 मिनट बाकी है, लेकिन आपको रिजॉइन करना है ताकि आपका आगे का ध्यान फिर से
कंटिन्यू हो सके, वरना हमारा अधूरा रह जाएगा है। तो हम अब चलेंगे, ये पावर हैंड्स बनाने की टेक्निक में आपको बता रही हूँ। पावर हैंड्स बनाने के लिए आपको आगे चलना है, दोनों हाथों के तरफ, ये इसको आगे कर दो, हाँ आगे रुक, ये है, ये पावर हैंड्स है। ये हमें दोनों उंगलियों में हमें अरहंत परमेष्टि की स्थापना करना है। ओम राम नमो अर्यंताड़म, राम अंगुष्ठाभ्याम नमः, रहने दो मात्रा, ओम राम नमो अर्यंताड़म, राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। हमें पंचपरमेष्टि भगवान कराते हैं ना, हमारे महाराज जी लोग जब प्रतिष्ठाचार होते हैं, जब विधान करते हैं, तो हम इन पांचों उंगलियों में अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि आचार की स्थापना करते हैं। तो ऐसे ही हमें यही वही क्रिया यहाँ पे करना है। ओम राम नमो अर्यंताड़म, राम अंगुष्ठाभ्याम नमः, और अरहंत परमेष्टि की व्हाइट कलर से हमने इसमें स्थापना कर ली। फिर दोनों तर्जनी उंगली निकालना है और करना है ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म, रीम तर्जनाभ्याम नमः। तर्जनी उंगली से हमें सिद्ध भगवान की स्थापना करना है रेड कलर से। रेड कलर सिद्ध भगवान का मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद में नमो आयरी आड़म में हमें येलो कलर से स्थापना करना है ओम ओम रोम ओम रूम नमो आर्याड़म रूम तर्जनाभ्याम मध्यमाभ्याम नमः। फिर ओम रोम नमो उवज्जाड़म रोम अनामिकाभ्याम नमः। अनामिका को इसमें स्थापना करना है उपाध्याय परमेश्वरी भगवान की ग्रीन कलर से। फिर जो छोटी वाली कनिष्ठा है, इसमें नमो लोहे सभ्य साउणम भगवान से ब्लैक कलर की स्थापना करना है। तो ओम रहा नमो लोहे सभ्य साउणम रहा कनिष्ठाभ्याम नमः। फिर हमारे दोनों हाथों को पंजों को खोलना है और इसमें पंच परमेष्टि भगवान की स्थापना करना है। ओम ह्राम ह्रीम रूम राम रहा अस्या उषा करतलाभ्याम नमः, यानी पंच परमेष्टि भगवान की इसमें स्थापना हो गई। फिर अपोजिट करना है दोनों हाथों के पंजों को। ओम राम रीम रूम रोम रहा कर पृष्ठाभ्याम नमः। अब ये हमारे जो साधारण हाथ थे, हमने इनको बना लिया अपने पावर हैंड्स, ठीक है, ये हमारे हो गए पावर हैंड्स। अब इनसे हमें सुरक्षा कवच बनाना है। ये पावर हैंड्स आपने इस प्रकार से पांचों उंगलियों में कलर डाल लिया होगा। ये किसी ने इसके ऊपर लाइन बना दी, जिसके पास भी कंप्यूटर होगा लैपटॉप अपने, उससे, मैंने नहीं किया। ये डिस्टर्बेंस है, बच्चे लोग ना करें, है ना। तो ये पंचपरमेष्ठी भगवान का ध्यान हमने पांचों उंगलियों में अलग अलग कलर से, आपने भी ऐसे ही पांचों उंगलियों में ये पांच परमेष्ठी भगवान को स्थापना कर ली है। अब इससे हमें सुरक्षा कवच बनाना है। तो सबसे पहले नमो अर्यंताड़म भगवान का हमें मस्तिष्क के ऊपर लेकर व्हाइट कलर से सुरक्षा कवच बनाना, दोनों हमारे अंगूठों से, ठीक है। दोनों अंगूठों से हमें 6 इंच ऊपर लेना है हाथ को, और कहना है 9 बार नमो अर्यंताड़म करके राउंड सर्कल लेना है, और व्हाइट कलर का सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर बन रहा है, ऐसे हमें महसूस करना है कि आपके चारों ओर व्हाइट कलर का सुरक्षा कवच बन रहा है। ओम राम नमोर्यंताड़म नमः 1, ओम राम नमोर्यंताड़म नमः 2, ओम राम नमोर्यंताड़म नमः 3, ओम राम नमोर्यंताड़म नमः 4, ओम राम नमोर्यंताड़म नमः 5, ओम राम नमोर्यंताड़म नमः 6, ओम राम नमोर्यंताड़म नमः 7, ओम राम नमो अर्यंताड़म नमः 8, ओम राम नमो अर्यंताड़म नमः 9। अरहंत परमेष्ठी भगवान का व्हाइट कलर का सुरक्षा कवच हमारे पास में बन गया, ठीक है। तो ये महसूस आपको करना, यू हैव टू फील कि व्हाइट कलर का सुरक्षा कवच मेरे आजू बाजू में बन गया। अरहंत परमेष्ठी भगवान की पॉजिटिव एनर्जी मेरे चारों ओर आ गई है। अब उसके बाद में सिद्ध परमेष्ठी भगवान से, दोनों आपकी तर्जनी में हमने लिया था, सिद्ध परमेष्ठी भगवान को रेड कलर से स्थापना की थी। अब हमें नमो सिद्धाड़म का बनाना है। ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म 1, ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म नमः 2, ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म नमः 3, ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म नमः 4, ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म नमः 5, ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म नमः 6, ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म नमः 7, ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म नमः 8, ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म नमः 9। तो सिद्ध परमेष्ठी भगवान का रेड सुरक्षा कवच हमारे आजू बाजू में बन गया है, ऐसे हमें कल्पना करनी है। फिर ओम, बीच वाली दोनों मध्यमा लेना आपको, और आचार्य परमेष्ठी भगवान की येलो सुरक्षा कवच बनाने के लिए येलो कलर लेना है आचार्य परमेष्ठी भगवान से। ओम रूम नमो आर्याणम 1, ओम रूम नमो आर्याणम 2,
ओम ह्रूम नमो आर्याणम 3, ओम ह्रूम नमो आर्याणम 4, ओम ह्रूम नमो आर्याणम 5, ओम ह्रूम नमो आर्याणम 6, ओम ह्रूम नमो आर्याणम 7, ओम ह्रूम नमो आर्याणम 8, ओम ह्रूम नमो आर्याणम 9। आचार्य परमेष्ठी भगवान का भी हमने 9 बार ध्यान करा, स्मरण किया और येलो सुरक्षा कवच अपने आजू बाजू में बनाया। इस तरीके से सुरक्षा कवच आपके आजू बाजू में बन जाना चाहिए, ऐसी फीलिंग करनी है। अब हमें लेना है नमो उपाध्याय परमेष्ठी भगवान का ब्लू कलर का, ग्रीन या लाइट ब्लू कलर, तो आप ग्रीन कलर ले सकते हैं। ग्रीन कलर से हमें करना है ओम रोम नमो उपाध्यायम नमः। ये वाली उंगली लेनी है आपको, अनामिका। अनामिका में हमने उपाध्याय परमेष्ठी की स्थापना की थी, उससे हमें 6 इंच ऊपर ही हमारे हाथ लेना है और आपको सर्कल बना के सुरक्षा कवच बनाना है। ओम रोम नमो उपाध्यायम नमः, ओम रोम नमो उपाध्यायम नमः 2, ओम रोम नमो उपाध्यायम नमः 3, ओम रोम नमो उपाध्यायम नमः 4, ओम रोम नमो उपाध्यायम नमः 5, ओम रोम नमो उपाध्यायम नमः 6, ओम रोम नमो उपाध्यायम नमः 7, ओम रोम नमो उज्जायरम नमः 8, ओम रोम नमो उज्जायरम नमः 9। तो उपाध्याय परमेष्ठी का ग्रीन कलर का सुरक्षा कवच हमारे आजू बाजू में बन गया। अब कनिष्ठा उंगली में हमने लिए थे नमो लोहे सभ्य श्रावण भगवान नेवी ब्लू कलर से, तो अब नेवी ब्लू कलर से हम सुरक्षा कवच बनाएंगे अपने आजू बाजू में। और नमो लोहे सभ्य श्रावणम का रहा था, रहा लिया था राम रीम रूम रोम रहा, तो ओम रहा नमो लोहे सभ्य श्रावणम 1, ओम रहा नमो लोहे सभ्य श्रावणम 2, ओम रहाणमुलोय सभ्य शाहुणम 3, ओम रहाणमुलोय सभ्य शाहुणम 4, ओम रहाणमुलोय सभ्य शाहुणम 5, ओम रहाणमुलोय सभ्य शाहुणम 6, ओम रहाणमुलोय सभ्य शाहुणम 7, ओम रहाणमुलोय सभ्य शाहुणम 8, ओम रहाणमुलोय सभ्य शाहुणम 9। सिद्ध पंचपरमेष्ठी भगवान में लोहे सभ्य शाहुणम भगवान से हमने नेवी ब्लू कलर की सुरक्षा कवच अपने आजू बाजू में बना लिया। अब ये सुरक्षा कवच 5 रंग का जो है हमारे आजू बाजू में है पंच परमेष्ठी भगवान का। इसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी बीमारी, जो चाहे वो कोरोना वायरस हो चाहे कुछ, अगर हम मन से जो हमने बोला वो हमने किया, जो हमने फील करके किया, हम अब बिना मन के करेंगे, बिना श्रद्धा से करेंगे तो नहीं होगा। हमें श्रद्धा करके करना है कि ये 5 उंगलियों में हमारे पंचपरमेष्ठी भगवान है, हमने इसमें उनकी स्थापना कर ली है और वो पंचपरमेष्ठी भगवान का सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर बन गया और हम चारों ओर से अब सुरक्षित हैं। हमारा आभा मंडल सुरक्षित है। हमारे पास केवल 2 मिनट बचे हैं। अगर आप लोग फिर से निकल जाएंगे तो रीज्वाइन करेंगे तो मैं आगे की क्रिया भी आपको बता दूंगी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सुरक्षा कवच बना लिया हमने, पचरंगी सुरक्षा कवच, जिससे कोई भी निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। आगे करो। पचरंगी सुरक्षा कवच के बाद अब हम चलेंगे आगे। पचरंगी सुरक्षा कवच आप लोगों को अच्छा लगा? सुरक्षा कवच बना के आप लोगों ने बनाया सुरक्षा कवच? हाँ बनाया। हाँ अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ तो ये हाँ सुरक्षा कवच, इसको ले लो आप, एक बार स्क्रीन ले लो फोटो। हाँ हाँ उसमें अभी और बाकी है तो बोले रिज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। मीना जी आपने लंदन में किया था, अभी फिर से आपने रिपीट किया। मेरे पास आपका माइक म्यूट है। मेरे पास लंदन की भी स्क्रीन, वो पूरा रिकॉर्डिंग है, लिंक है, मैं आपको सेंड करूंगी तो आप लोग भी सब वो लिंक को देखिए। उसमें पूरा वीडियो है, वीडियो के अंदर वीडियो है, मतलब हमने जो वहाँ रिकॉर्ड किया था वो पूरा उसके अंदर वीडियो है। तो अभी बस ये टाइम हमारा समाप्त हो रहा है, 1 मिनट बचा है। आप लोग ने अभी तक जो किया वो आपको एंजॉय अच्छा लगा? आपने महसूस किया कुछ? सब लोगों को अच्छा लगा? आगे आप बहुत आगे आप अभी पंचपरमेष्ठी का ध्यान करना चाहेंगे सब एक आज्ञा चक्र पे? हाँ हाँ करेंगे। हाँ हम रीजॉइन। हाँ आप रीजॉइन हो जाएंगे तो आगे हम अभी करेंगे। उसके बाद रीजॉइन आप लोग कर लीजिएगा। कृष्णा भाभी जय जिनेन्द्र, अच्छा लगा? जय जय अभी 1 मिनट लास्ट बचा है। आप लोग को सबको अच्छा लगा तो